गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है ऐसे वर्ड्स के ऊपर जिनके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द जिनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल असंभव है। तो ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सारे के सारे शब्द आपको आने चाहिए, फिर देखिए कैसे अंग्रेजी अपने आप मुंह से निकलती है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। अब ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए तो व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं हमें फॉलो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो वीडियो होने वाली है जबरदस्त, तो लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज। इज, IS, इज। मतलब होता है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, रूल समझ लीजिए। इज का इस्तेमाल हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। जी हाँ, इज का इस्तेमाल हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझेंगे। ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर के स्थान पर टीचर हो सकता था, बिजनेसमैन हो सकता था, स्टूडेंट हो सकता था, एम्प्लॉय हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग। क्लियर है? चलिए बढ़िए आगे। एम का मतलब होता है हूं। एम का क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है हूं। इस्तेमाल देखिए। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। क्लियर है? तो एम का मतलब हूं इस्तेमाल हमने देख लिया। आर का मतलब होता है हैं। आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है हैं। अब इस्तेमाल देखिए। आर जो है हमेशा वी, दे और यू के साथ ही होगा। आर हमेशा इस्तेमाल वी, दे और यू के साथ ही होगा। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। वॉज का मतलब होता है जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में था, थे या थी दिख जाए, उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल जरूर है। क्लियर? और वॉज का इस्तेमाल हमेशा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। वर किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए थे या थी, किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए थे या थी, तो उस वाक्य में वर होगा। अब वर का इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू, वी और दे के साथ होगा। वर का इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू, वी और दे के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। क्लियर है? अब देखिए विल का इस्तेमाल जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये तीनों दिख जाए, गा, गे और गी ये तीनों दिख जाए, उस वाक्य में विल जरूर होगा। रूल समझ लीजिए। विल का इस्तेमाल सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ होगा। आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम, यू, वी, दे, इन सब के साथ आप आराम से विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझेंगे। ही विल स्टडी,
वह पढ़ाई करेगा, he will study, वह पढ़ाई करेगा, he will study। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। he will be studying, वह पढ़ाई कर रहा होगा, he will be studying, वह पढ़ाई कर रहा होगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। he will have studied, वह पढ़ चुका होगा, he will have studied, वह पढ़ चुका होगा। क्लियर? अगला है कैन। अब कैन का मतलब समझ लीजिए। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। लेकिन कैन हमेशा आपकी क्षमता को दिखाता है, यानी कि आपकी एबिलिटी को शो करता है। कोई काम करने की आपकी क्षमता को कैन दिखाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। क्षमता को दिखाता है कैन। हमेशा याद रखिए, कैन का इस्तेमाल आप लोग हमेशा हमेशा क्षमता को दिखाने वाले वाक्यों में ही करेंगे। मे का इस्तेमाल देखिए। मे का मतलब पहले समझते हैं। मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। लेकिन मे का इस्तेमाल हमेशा परमिशन के लिए होता है। जब भी आपको किसी से परमिशन लेना हो तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा मे का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? कैन और मे का इस्तेमाल क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुड जो है वो कैन का ही पास्ट है, सबसे पहली चीज। तो अब कैन का पास्ट है तो ये भी क्या दिखाएगा? एबिलिटी ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है। क्लियर? मतलब समझिए। मतलब है इसका सका, सकी या सके। किसी भी वाक्य में आपको सका, सकी या सके इस तरीके के शब्द दिखे तो वहां पे कुड का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए। और इसका इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नाम इन सब के साथ होगा। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। कैन बी, कैन के साथ जब लग जाए बी तो क्या उसका मतलब होता है? मतलब होता है जा सकता है, जा सकती है या जा सकते हैं। इस्तेमाल किन के साथ होगा? इस्तेमाल होगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ। यानी कि जब भी मैं बोलूं सारे सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हैव का मतलब समझिए पहले। हैव का मतलब होता है पास है। मतलब वाक्य क्या बताएगा कि पास है। जिस भी वाक्य में हैव का इस्तेमाल होगा वो दिखाएगा पास है। इस्तेमाल किन के साथ होगा? इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। क्लियर? आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ बुक, पास है मतलब आपके पास है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। क्लियर है? चलिए, अब हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होगा। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। देखिए यहां पे इस वाक्य में हैव का रोल जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। वो यहाँ पे मदद कर रहा है इस वाक्य के फॉर्मेशन में, वाक्य के बनावट में हैव जो है वो मदद कर रहा है। इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब हुआ ना। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैव जो है किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। यू विल हैव स्टडीड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का इस्तेमाल विल के साथ भी होगा। यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। अगेन से इसका इस्तेमाल होगा इन सब्जेक्ट्स के साथ, आई, यू, वी और दे के साथ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हैज का मतलब समझिए। हैज का मतलब होता है पास है, लेकिन। तो भाई अब हैव का मतलब भी पास है और हैज का मतलब भी पास है, तो फर्क क्या है दोनों में, समझिए। फर्क समझना जरूरी है अगर वाकई सीरियसली में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मोटा मोटा रोल अदा करती हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। हैव का मतलब पास है, हैज का मतलब भी पास है, लेकिन फर्क यहां पर है कि हैज का इस्तेमाल अलग सब्जेक्ट्स के साथ होगा, यानी कि अलग आप इस्तेमाल करेंगे जब इसका शुरुआत करेंगे, और हैव का इस्तेमाल अलग सब्जेक्ट्स के साथ होगा। जैसे हैज का इस्तेमाल हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। हैज का इस्तेमाल हमेशा, ध्यान से सुनिए, हैज का इस्तेमाल हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अब हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। अब देखिए हैड का मतलब होता है पास था। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। ठीक है, किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होगा। सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, किनके साथ होगा इस्तेमाल हैड का? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बी का मतलब होता है हो। बी का मतलब होता है हो या होना, ये दोनों मतलब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बीइंग, BEING, बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। हो रहा है या किया जा रहा है। इस्तेमाल देखिए, इट्स बीइंग टफ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, टफ का मतलब कठिन। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। मतलब कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, आपके लिए मुश्किल भरा होता जा रहा है। तो इट्स बीइंग टफ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। बीन, BEEN, बीन, इसका मतलब होता है आ रहा हूं या आ रही हूं। एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। इस तरीके से आ रहा हूं और इस तरीके से आ रही हूं। क्लियर है? अब समझ में आया बीन का इस्तेमाल आ रहा हूं या आ रही हूं में कैसे हो रहा है? आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग, अगर आप फीमेल हैं तो बोलेंगी मैं काम करती आ रही हूं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद सेम रहेगा, आई हैव बीन वर्किंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए।
मतलब वाक्य में चाहिए होगा, शुड वहां पे इस्तेमाल होगा। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वुड, वुड का इस्तेमाल देखिए। वुड में जब भी वाक्य में आपको गा, गे, गी दिखेगा, वाक्य में वुड आपको दिख जाएगा। इस्तेमाल देखते हैं। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। अब यहां पे अगर शी वुड बी प्लेइंग रहता तो वह खेल रही होगी, वह खेल रही होगी। शी वुड बी प्लेइंग। अब ही का इस्तेमाल मेल के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। माइट, माइट का मतलब क्या होता है? माइट का मतलब होता है शायद, हो सकता है। माइट आप वैसे ही वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपका भाव होगा ऐसा वाक्य बोलने का कि शायद हो सकता है, वहां पे आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझेगा। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। जब भी किसी वाक्य में आप जोर डाल करके बोलना चाहे अवश्य चाहिए, वहां पे इस्तेमाल करेंगे मस्ट। कैसे? देखते हैं। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू, डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है क्या, बीच में ब्लैंक, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वो, हूं या है। एग्जाम्पल से समझेंगे बेहतर। पहले समझ लीजिए डू का इस्तेमाल किन के साथ आप कर सकते हैं। डू का इस्तेमाल हमेशा आई, वी, यू और दे, इन्हीं के साथ होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू आई गो। डज, डज में होगा क्या, बीच में ब्लैंक, जो भी आप कर रहे होंगे वो है। ठीक है? इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डिड, डिड का मतलब क्या होगा? डिड का मतलब होगा क्या, बीच में जो भी वहां पे कर रहे होंगे आप वो ब्लैंक में डाल देंगे। उसके बाद वाक्य के अंत में था, थे, थी, ये 3 हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू गो, क्या आप गए थे। देखिए ब्लैंक में क्या आ गया, क्या आप गए थे, क्या वहीं रह गया, थे वहीं रह गया। बीच में ब्लैंक में क्या आ गया, आप गए। डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो। गोइंग टू, गोइंग टू का मतलब क्या होता है? गोइंग टू का मतलब होता है करने जा रहा हूं या वाला हूं। गोइंग टू, करने जा रहा हूं या वाला हूं। इस्तेमाल देखिए। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझिए हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है? ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। और हैव टू का इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ होगा। एग्जाम्पल देखिए। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। हैज टू, हैज टू का मतलब क्या होता है? हैज टू का मतलब होता है ना है, ना नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। लेकिन हैज टू का इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझेंगे। उसे जाना है, ही हैज टू गो।
उसे जाना है, he has to go. रोहन को पढ़ना है, रोहन has to study. रोहन को पढ़ना है, रोहन has to study. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. had to मतलब क्या होगा? मतलब होगा ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी. लेकिन had to का इस्तेमाल I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. उसे जाना था, he had to go. उसे जाना था, he had to go. मुझे पढ़ना था, I had to study. मुझे पढ़ना था, I had to study. क्लियर है? am to का मतलब होता है को हूं. am to का मतलब क्या होता है? को हूं. इस्तेमाल देखिए सेंटेंस में. I am to go, मैं जाने को हूं. I am to go, मैं जाने को हूं. चलिए बढ़ते हैं आगे. is to का मतलब होता है को है. is to को है. इस्तेमाल देखिए. he is to go, वह जाने को है. he is to go, वह जाने को है. क्लियर है? he is to go. are to यानी कि को हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसे होता है? are to यानी कि को हैं. इस्तेमाल देखिए. we are to go, हम लोग जाने को हैं. we are to go, हम लोग जाने को हैं. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. am going to, जा रहा हूं. am going to, जा रहा हूं. इस्तेमाल देखिए. I am going to buy a mobile, मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं. I am going to buy a mobile, मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं. is going to, जा रहा है. is going to, जा रहा है. इस्तेमाल देखिए. he is going to buy a mobile, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है. he is going to buy a mobile. क्लियर? चलिए बढ़िए आगे. are going to यानी कि जा रहे हैं. are going to यानी कि जा रहे हैं. इस्तेमाल देखिए. they are going to buy a mobile, वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं. they are going to buy a mobile, वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं. is able to यानी कि पा रहा है या सक्षम है. is able to मतलब पा रहा है या सक्षम है. इस्तेमाल देखिए. वह चल पा रहा है. he is able to walk, वह चल पा रहा है. he is able to walk. am able to पा रहा हूं या सक्षम हूं. पा रहा हूं या सक्षम हूं. इस्तेमाल देखते हैं. मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study, मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. are able to पा रहे हैं या सक्षम हैं. पा रहे हैं या सक्षम हैं. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका. वे जा पा रहे हैं. they are able to go, वे जा पा रहे हैं. they are able to go. was able to यानी कि पा रहा था या सक्षम था. पा रहा था या सक्षम था. एग्जाम्पल देखते हैं. वह चल पा रहा था. he was able to walk, वह चल पा रहा था. he was able to walk. चलिए बढ़ते हैं आगे. were able to
पा रहे थे या सक्षम थे, पा रहे थे या सक्षम थे। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे बेहतर समझ में आएगा। पा रहे थे या सक्षम थे। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। विल बी एबल टू यानी कि पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा या सकेगा। ठीक है? विल बी का इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। इज अबाउट टू यानी कि वाला है। इज अबाउट टू यानी कि वाला है। इस्तेमाल देखते हैं। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। एम अबाउट टू यानी कि वाला हूं। एम अबाउट टू यानी कि वाला हूं। इस्तेमाल देखिए। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। आर अबाउट टू यानी कि वाले हैं। आर अबाउट टू यानी कि वाले हैं। इस्तेमाल देखिए। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वॉज अबाउट टू यानी कि वाला था या वाली थी। वाला था या वाली थी। वॉज अबाउट टू। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वर अबाउट टू यानी कि वाले थे। वर अबाउट टू यानी कि वाले थे। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। यूज टू। अब यूज टू का इस्तेमाल समझिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको इस्तेमाल आना चाहिए, नहीं तो फिर मजाक उड़ेगा। यूज टू का इस्तेमाल होता है भूतकाल की किसी आदत को दिखाने का, या भूतकाल में कोई आदत, कोई हैबिट जो है वो हमेशा से होती आ रही है। ठीक है? हमेशा से होने वाली क्रिया के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह धूम्रपान करता था, ही यूज टू स्मोक। या वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज टू स्मोक। तो देखा आपने कैसे यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी ऐसी क्रिया जो हम लोग भूतकाल में करते थे, मतलब लगातार करते रहते थे, ऐसी कोई क्रिया जो हमेशा चलती थी भूतकाल में, उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल आराम से करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है? इज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। इज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। इस्तेमाल देखते हैं। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू पढ़ रहा है, एंड एम हैविंग टू पढ़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। आर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं।
दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। क्लियर है? वॉज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। वॉज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। वर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। दे वर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा था। क्लियर है? सपोज टू यानी कि करने की उम्मीद है या करना चाहिए, यानी कि जब भी कोई एक्सपेक्टेशन यानी कि आपसे कोई उम्मीद जाहिर करे या ऑब्लिगेशन हो, वहां पे सपोज टू का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सपोज टू हेल्प यू, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं या मैं आपकी मदद करूं। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब ये है, लेकिन कहते हम लोग ये हैं, है ना? आई एम सपोज टू हेल्प यू मतलब मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन हम लोग बोलने की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? आई एम सपोज टू हेल्प यू यानी कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। पर इस सेंटेंस के बैकग्राउंड में जो एक्चुअल सेंटेंस है वो क्या है? कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतर समझ आएगा। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पर बैकग्राउंड में क्या है, क्या चल रहा है? कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें, क्योंकि आप खुद नहीं बोल रहे हैं, आप उस बात को बोल रहे हैं जिस बात की उम्मीद आपसे लोग करते हैं या सबसे करते हैं, है ना? वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए या हमसे उम्मीद की जाती है कि हम गरीब लोगों की मदद करें। अब इसी वाक्य को हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। क्लियर है? उम्मीद है सपोज टू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? अब से इस्तेमाल करने में घबराइएगा नहीं, सपोज टू का मतलब पता होना चाहिए, फिर आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। अगला है नीड टू, यानी कि जरूरत है या आवश्यकता है। नीड टू यानी कि जरूरत है या आवश्यकता है। इस्तेमाल देखिए। मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक रेस्ट, हम लोगों को आराम करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक रेस्ट। क्लियर है? चलिए, शुड हैव टू यानी कि ही चाहिए। शुड हैव टू यानी कि ही चाहिए। मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी। उसे काम करना ही चाहिए। ही शुड हैव टू वर्क, उसे काम करना ही चाहिए। ही शुड हैव टू वर्क। क्लियर है यहां तक? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास वाकई पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन सब तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए जिनको भी अंग्रेजी बोलना, जो लोग भी चाहते हैं, आपके जो भी परिचित हैं, जो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उन सब तक ये क्लास जरूर पहुंच जानी चाहिए। और लाइक तो पक्का कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी क्लास। ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले नहीं देखी है तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं। कैसे मिल सकती है आपको अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स? तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और अपने लिए ये कोर्स को मंगवाना होगा। करना क्या है, लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली स्पोकन की फ्री कोर्स चाहिए, और उसके ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी अगर आपको चाहिए, जी हाँ, वो भी मिल सकती है आपको। कैसे? तो भाई जब लिख के भेज रहे हैं 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तो फिर ये भी लिख दीजिएगा कि ई बुक की सैंपल भी चाहिए मुझे। क्लियर?
इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, कितने दिनों की कोर्स है, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, होमवर्क कैसे आपका चेक होगा, आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं, आपको ई बुक्स मिलेंगे या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक्स इसमें कवर कराई जाएंगे। ग्रामर की बेसिक की नींव आपकी बड़ी मजबूत हो जाएगी, आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। सो इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बच्चे सीखेंगे खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, अगली बैच कब शुरू हो रही है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए और पता कर लीजिए। और यह है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। फेवरेट मोस्ट क्यों? क्योंकि ये है कॉम्बो कोर्स, यानी कि इसमें आपको दिया जाता है दो चीजें, यानी कि आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आपके क्लास की राइटिंग भी। राइटिंग मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोट्स मेकिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके क्लास में हो। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी दो दिक्कतें जो है, एक है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और दूसरी है राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, ये दोनों इसमें आपको कराई जाती हैं और बताया जाता है कैसे राइटिंग और ग्रामर में भी आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्रीमियम होने वाली हैं चीजें। आरसी हो, बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चंस हो या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाएंगी। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल मैसेज कर दिया, एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.